नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ दुख का अधिकार, इसका मैं एमसीक्यू प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इस बार आप लोगों को एमसीक्यू प्रश्नोत्तर भी पूछे जाएंगे। और इससे पहले क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा एमसीक्यू बना चुकी हूँ और फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर सारा मैं बहुत ही आसान रूप में पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे दुख का अधिकार, जिनके लेखक यशपाल जी हैं, इसका एमसीक्यू प्रश्न उत्तर। और इसमें बच्चों कुछ जो पैराग्राफ है दुख के अधिकार पाठ का, तो पहला पैराग्राफ जो है यह दिया गया है और उसमें देखिएगा कितना एमसीक्यू बनते हैं, उसको भी दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इसमें पैराग्राफ क्यों पढ़ना पड़ेगा, तो उनको ऐसा लगता है। लेकिन इसमें अगर आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको सारे प्रश्न आसान रूप में आप समझ जाएंगे। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर पढ़ने के बाद क्या होता है, सारा क्वेश्चन आंसर आप समझ जाते हैं। उसी तरह ये पैराग्राफ करके दिया गया है ताकि आप सारे एमसीक्यू को आसान तरीके से समझ सकेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। आप तो पढ़े होंगे चैप्टर, उसमें पोशाक के बारे में दिया गया है कि जब लोग अच्छे पोशाक पहनते हैं तो लोग उसको आदर सम्मान देते हैं, और जो गरीब जैसा बनकर रहते हैं उसको क्या होता है, उसको सम्मान समाज में नहीं मिलता है। तो यही बात इसमें दिया गया है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, तो उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में भी हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। मैं दुख का अधिकार पाठ पढ़ा चुकी हूँ, उसमें इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छा से मैं समझाई हूँ। तो उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप उस दुख के अधिकार में जाकर के समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए इतना जो दिया गया है, तो इसमें एमसीक्यू कितना इसमें बनेगा यह दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 1 है, मनुष्य की पोशाकें क्या करती है? पहला, क उसको प्रतिष्ठित बनाती है, ख उसको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, ग भेदभाव को कम करती है, घ भाईचारे को बढ़ाती है। तो मनुष्य की पोशाकें क्या कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर है ख, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। दूसरा प्रश्न है, हमारे बंद दरवाजे को कौन खोलता है? क दरवान, ख हमारी आवश्यकताएं, ग हमारी पोशाक, घ हमारी आर्थिक स्थिति। तो हमारे बंद दरवाजे को कौन खोलता है? इसका सही उत्तर है ग, हमारी पोशाक। तीसरा प्रश्न है, पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है? क जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, ख जब हम दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, ग जब हम किसी समारोह में जाते हैं, घ जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। तो प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न यह दिया गया है कि पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है? तो इसका सही उत्तर है क, जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो क्या होता है, पोशाक हमारे लिए बंधन बन जाती है। चौथा प्रश्न क्या है, पोशाक की तुलना किससे की गई है? क धन से, ख अहंकार से, ग कटी पतंग से, घ बंद दरवाजे से। तो पोशाक की तुलना किससे की गई है? इसका सही उत्तर है ग, कटी पतंग से। क्योंकि कटी पतंग क्या होता है, आप देखते होंगे आकाश में जब पतंग उड़ाया जाता है तो कभी कभी क्या होता है, धागे टूट जाते हैं, पतंग नीचे गिरने लगता है, लेकिन हवा का झोंका उसको डायरेक्ट जो है धरती पर नहीं गिरने देती है। क्या होता है, हवा उसको रोकते 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 धीरे धीरे उसको जमीन पर, सतह पर गिरने देती है। तो उसी तरह क्या होता है, जब कोई पोशाक पहनता है, जब कोई अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है और उसके सामने जब कोई गरीब व्यक्ति आ जाते हैं तो अचानक से वे गरीब व्यक्ति से नहीं मिल पाते हैं, धीरे धीरे ही मिलते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कोई बगल वाले आदमी हमको देख लेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो इतना धनी होकर के एक गरीब व्यक्ति से मिल रहा है। तो पोशाक की तुलना किससे की गई है?
कटी पतंग से की गई है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 5वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है? क पवन, ख समीर, ग पावन, घ हवा। तो निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है? तो पावन नहीं है, जबकि आप जानते होंगे पवन, समीर और हवा जो है यह वायु का पर्याय होता है, लेकिन इसमें पावन ही एक ऐसा शब्द है जो हवा का पर्याय नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है? तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि पावन जो है वह हवा का पर्याय नहीं है। तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें 5 प्रश्न आपको दिए गए थे। 5 प्रश्न के उत्तर मैं बता चुकी हूँ और आगे फिर से प्रश्न शुरू हो रहा है MCQ। पहला प्रश्न है, यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में, ख 1913 में अम्बाला छावनी में, ग 1903 में कानपुर में, घ 1905 में बरेली छावनी में। तो यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है क सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यशपाल की नहीं है? क देशद्रोही, ख भाषा और समाज, ग ज्ञानदान, घ मेरी तेरी उसकी बात। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति यशपाल की नहीं है? इसमें से ख उत्तर होगा, भाषा और समाज। बाकी 3 जो है ये यशपाल की कृति है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, दुख का अधिकार कहानी में लेखक क्या बताना चाहता है? क दुख व्यक्त करने का अधिकार अमीरों की ही होती है, ख गरीब आदमी को दुख की अनुभूति कम होती है, ग गरीब आदमी को दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, घ दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। तो प्रश्न क्या है? दुख का अधिकार कहानी में लेखक क्या बताना चाहता है? इसका सही उत्तर है घ, यानी दुख की अनुभूति सभी को समान होती है, चाहे वे गरीब हो या अमीर हो। दुख अगर होता है तो दोनों को उसी तरह की कष्ट होती है, पीड़ा होती है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? क पोशाक मनुष्य के सामाजिक स्तर को दर्शाती है, ख पोशाक के द्वारा ही मनुष्य अपने और अन्य मनुष्यों में भेद करता है, ग खास परिस्थितियों में पोशाक हमें नीचे झुकने से रोकती है, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो इसमें से देखिए तीनों उत्तर सही है। पहला क्या है? क का है, पोशाक मनुष्य के सामाजिक स्तर को दर्शाती है, ख पोशाक के द्वारा ही मनुष्य अपने और अन्य मनुष्यों में भेद करता है, ग खास परिस्थितियों में पोशाक हमें नीचे झुकने से रोकती है। तो इसमें उत्तर सभी क्या होगा? घ उत्तर होगा। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी ऊपर जो दिए गए तीनों कथन हैं ये तीनों के तीनों सही हैं। अब 5वां देखिए, लेखक ने अपनी तुलना किससे की है? क जल बिन मछली से, ख नृत्य बिन बिजली से, ग कटी पतंग से, घ कटे हुए वृक्ष से। तो लेखक ने अपनी तुलना किससे की है? इसका सही उत्तर है ग कटी पतंग से, यानी लेखक ने अपनी तुलना कटी पतंग से की है। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कटी पतंग और लेखक जो अपने आप को है किस तरह से तुलना किए हैं। अब 6ठा प्रश्न देखिए, खरबूजे बेचने वाली से कोई खरबूजे क्यों नहीं ले रहा था? क उसके खरबूजे अच्छे नहीं थे, ख उसके रेट बहुत अधिक थे, ग उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण उसके घर में अभी सूतक था, घ इनमें से कोई नहीं। तो 6ठा प्रश्न क्या है? खरबूजे बेचने वाली से कोई खरबूजे क्यों नहीं ले रहा था? इसका सही उत्तर है ग, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण उसके घर में अभी सूतक था। सूतक किसको कहा जाता है? जो किसी के घर कोई गुजरते हैं तो लोग एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, छूते नहीं हैं, 10 दिन 13 दिन तक सूतक मनाया जाता है, उसी को कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? क सब्जी तरकारी बेचकर, ख परचून की दुकान से, ग मजदूरी करके, घ फेरी लगाकर कपड़ा बेचने से। तो भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? इसका सही उत्तर है क सब्जी तरकारी बेचकर। 8वां प्रश्न है, लड़के की मृत्यु के दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल दी? क उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, ख उसके पोता पोती भूख से बिलबिला रहे थे, ग उसकी बहू बुखार से तप रही थी, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो लड़के की मृत्यु के दिन ही बुढ़िया खरबूजा बेचने क्यों गए थे? आप चैप्टर पढ़े होंगे,
उसमें देखे होंगे कि उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं था, उसके पोता पोती भूख से बिलबिला रहे थे और उसकी बहू बुखार से तप रही थी। यानी तीनों चीज सही हैं। तो तीनों बात जब सही है तो क्या होगा, इसका आंसर घ है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या किया? क, वह चिकित्सक को बुलाकर लाई। ख, उसने स्वयं भी देसी दवा खाने को दी। ग, वह झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुलाकर लाई। घ, इनमें से कोई नहीं। तो लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या किया? इसका सही उत्तर है ग, वह झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुलाकर लाई। 10वां प्रश्न है, बुढ़िया खरबूजे कहाँ रखकर बेचती थी? क, दुकान पर। ख, फुटपाथ पर। ग, रेहड़ी पर। घ, सिर पर रखकर। तो बुढ़िया खरबूजे कहाँ रखकर बेचती थी? इसका सही उत्तर है ख, फुटपाथ पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मंजूषा से शब्द वाक्यांश का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क का है, मनुष्यों की पोशाक उन्हें विभिन्न डैश में बांट देती है। क्या बांट देती है? मैं इसको बना चुकी हूँ, आपको आसान हो जाएगा। उसमें नीचे देखिए, इसमें दिया भी गया है ब्रैकेट में, तो आप लोगों के आसानी के लिए मैं इसमें फिलअप कर चुकी हूँ। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। ख, प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। ग, इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब कुछ रोटी का टुकड़ा है। घ, कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? अंगह, लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। च का, शोक करने गम मनाने के लिए भी क्या चाहिए? सहूलियत चाहिए। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो उसको भी आप फिलअप कर सकते हैं। और इसमें टिक लगाने के लिए रहेगा कि सही कथन के सामने, सही और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें क का क्या है? किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उसकी शिक्षा का पता चलता है, तो इसमें क्रॉस है, यानी यह गलत है। ख, निम्न श्रेणियों की अनुभूति को समझने में पोशाक अड़चन बन जाती है, ये सही है। ग का, लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर डॉक्टर को बुलाई, ये सही है। घ का, खरबूजे अच्छे नहीं थे इसलिए उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था, ये बात गलत है। अब 13 नंबर प्रश्न में देखिए, आपको मिलान करने के लिए भी आएगा एक दूसरे से किस तरह कौन सही है। जैसे क का, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा। क्या कहा? इसका देखिए मैं टिक लगा दी हूँ, आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में सेटिंग कर लीजिएगा। तो एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा कि क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। ख का देखिए, दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा। क्या कहा? अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत भी देता है। ग का, एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा। क्या कहा? अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। घ का क्या है? परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने क्या कहा? कि अरे भाई, उसके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। और बच्चों, जितना भी मैं आपको प्रश्न पढ़ा चुकी हूँ 13 नंबर तक इसमें उत्तर दिए गए हैं, तो मैं सारे उत्तर में सही तरह से टिक लगा दी हूँ, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। और इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। और जिन बच्चों को ये मालूम नहीं है उनके साथ आप शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों, धन्यवाद।